गुजरात के अहमदाबाद में बीते दिन राजपूत क्षत्रिय समाज की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई राज्यों के प्रतिनिधिमंडल बैठक में शामिल हुए। क्षेत्रीय समाज के प्रमुख डॉक्टर राज शेखावत की अध्यक्षता में बैठक में साधु संतों के साथ ही समाज के प्रमुख लोगों ने समाज हित को लेकर चर्चा की। राजपूत क्षत्रिय समाज के प्रमुख और भदावर सर्व समाज एकता समिति के संस्थापक राविंद्र सिंह भदौरिया ने बैठक में शिरकत करके इंदौर लौटने पर मीडिया से चर्चा की और बताया कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात सहित कई राज्यों के समाज सेवियों के मध्य प्रदेश के इंदौर से बैठक में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जहां गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने सहित देश में गाय के वध पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने और गौ वध करने वालों को आजीवन कारावास की सजा होने जैसे बिंदुओं पर बैठक में प्रमुख रूप से चर्चा हुई। वहीं आरक्षण जैसे मुद्दे पर सभी ने अपने सुझाव किए। राविंद्र सिंह ने इस दौरान भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि स्वर्ण समाज की इस सरकार में अनदेखी हो रही है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि भाजपा के कई बड़े नेता अपने वादों और दावों में फेल हो गए हैं। और भी कई मुद्दों पर राविंद्र सिंह ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। तो आज हुई मीटिंग थी, तो उसमें डॉक्टर राज शेखावत, हमारे क्षत्रियों समाज के भीष्म पितामह, हमारे क्षत्रिय समाज के भीष्म पितामह डॉक्टर राज शेखावत जी, ओकेश्वर राणा हरियाणा से और राजस्थान से भी 4-5 लोग थे, मुझे नाम याद नहीं है। 5-6 लोग अहमदाबाद से भी थे, 2 लोग महाराष्ट्र से भी थे। तो करीब 4 घंटे मीटिंग चली। मध्य प्रदेश से आप थे? मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा था। पूरे मध्य प्रदेश के जो भी क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधिमंडल है, उनकी तरफ से मैं गया था। उसमें अभी हमारे कुछ बिंदु आए हैं थोड़े, उनने हमारा एक शब्द से लिया है उनने कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हम करेंगे क्या? चुनाव लड़ेंगे तो जनता के साथ हम क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा मुद्दा ये रहेगा कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाएगा, सबसे पहले। दूसरी बात, पूरे भारत में गाय कटना बंद की जाएगी। अगर गाय कोई काटता पाया गया, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। इन 3 बिंदुओं पर अभी चर्चा में हुई है। अभी आरक्षण हैं और काफ़ी ऐसे बिंदु हैं, गरीब समाज है। जैसे आज हम हरिजन मोहल्ले में जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं तो वहाँ उन लोगों को आरक्षण के कोई फ़ायदे नहीं है। पूरे गांव के गांव में आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी पूरे गांव में आज 20 साल से आरक्षण का एक आदमी नहीं लगा, एक आदमी भर्ती नहीं हुआ। तो ये क्या है? ये आरक्षण है पैसे वालों के लिए, और गरीब बेचारा मर जाता है। हमारा ये भी अभी किया है कि हम अगर सरकार हमारी बनी तो आर्थिक आरक्षण हम पूरे देश में लागू करेंगे। यानी कि आप सवर्ण समाज की राजनीति करते हैं, लेकिन आपको उनका भी दुख है कि जो दूसरे तबके के लोग हैं उनको आरक्षण मिल नहीं उनका हम पहले भी थे, जब हम राजा महाराजा थे तब भी उनका दुख था। उनने कभी दूध मोल नहीं लिया, कभी गल्ला मोल नहीं लिया, फ्री में मिलता था उन्हें। गल्ला फ्री मिलता था, दूध फ्री मिलता था। आज भी हमारे गांव में जो लोग हैं अगर आते हैं ना, तो उनको दूध और गल्ला हम लोग फ्री देते हैं, आज भी देते हैं। कल भी देते थे, आज भी देते हैं। हमें उनका दुख, ये तो क्षत्रिय तो वही है दूसरे के दुख में साथ दे, वही क्षत्रिय होता है। दादा, चुनावी साल भी है, चुनाव भी हो रहे हैं, 4 चरण के चुनाव हो गए हैं, क्या चुनाव पे भी बात हुई आपकी? बिल्कुल हुई। चुनाव पे कम से कम जैसे आज 40% क्षत्रिय था वो अन्य पार्टियों में है, 60% क्षत्रिय था तो बीजेपी में था। लेकिन जो रूपाला जी ने जो बयान दिया था, और चकरामपुर में जो घटना हुई थी नर्मदा जिला में, ऐसी काफ़ी घटना को देखते हुए सब लोगों ने यही सोचा इस पार्टी से भी अब दूरी हटना अच्छा है। और हमारे जो बड़े बड़े पदाधिकारी उनको टिकट भी नहीं मिलते, उनके टिकट भी काट दिए। तो ऐसे लोगों से जब तुम हमारा अपमान करने लगोगे तो फिर तुम्हें सम्मान कहाँ से मिलेगा? यानी बीजेपी के पक्ष में अभी स्वर्ण अब बिल्कुल नहीं है। बीजेपी पक्ष में हमारा स्वर्ण समाज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट, बिल्कुल बाईकाट कर चुका है। अब जैसे बीजेपी में राजनाथ सिंह हैं और क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, फेल हो गए। वो बोलने डोरा डाला, चलो राजा भैया को देख लें। राजा भैया जी आ जाते हैं तो हो सकता है कि हमारा क्षत्रिय समाज वापस आ जाए। ये राजा भैया ने क्लियर मना कर दिया कि जो क्षत्रिय है, मैं क्षत्रियों से दूर नहीं जा सकता।
जो क्षत्रिय करेंगे वही मैं करूँगा, मैं क्षत्रिय दूर कैसे जाऊँगा। तो ये तो शेरों की बात होती है, और शेरों ने जो आवाज़ दे दी तो दे दी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रावेंद्र सिंह भदौरिया, संस्थापक भदावर सर्व समाज एकता समिति।